प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल है या फिर साथियों 10+2 की तैयारी, दोनों की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है साथियों। यदि किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर भी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हमने मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? 2/3, 1/3, 1/4, आधा भाग। तो साथियों राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है ना, यह तो आपका साथियों 2/3 हिस्सा है। तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? CA-W, DA-W, DB-W, EA-D। जी हाँ साथियों, जैसलमेर की जो जलवायु है ना, उसको तो कौन प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है? तो ये आपका है ना EA-D जो है ना, ये प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एक तो थोर्नवेट और एक आपके कोपेन, जी हाँ, इन दोनों ने आपका जो वर्गीकरण किया था ना जलवायु का, उनको आपको जरूर जरूर से ध्यान कर लेना है, क्योंकि यदि वर्गीकरण आएगा साथियों जलवायु का तो इन्हीं दोनों में से आपका साथियों आने वाला है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है साथियों? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य। तो साथियों जो मुख्यमंत्री का पद है ना, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का ये अध्यक्ष नहीं होता है, बाकी सभी साथियों इसके पद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है साथियों? दक्षिण से उत्तर की ओर बात हो रही है लाडलो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ, हमें पता है साथियों वर्तमान में तो आपके 5 जिले हैं, परंतु पहले के आंकड़ों के अनुसार 4 हैं। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में, सबसे दक्षिण में आपका बाड़मेर है, उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में यहाँ पर यदि नए आंकड़ों के अनुसार बात करें तो आप फलोदी को भी ऐड कर सकते हो साथियों। उसके बाद में आपका बीकानेर है और उसके बाद में गंगानगर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्व राजस्थान में, या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में? अरे वागड़ी बोली तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आप बोल सकते हो, या फिर दक्षिणी साथियों आपका क्षेत्र भी आ सकता है। तो यहां पर दक्षिणी पश्चिमी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, हरनावा में? तो साथियों जो भक्ति संत रानाबाई है ना, उनका जन्म तो आपका हरनावा के अंदर हुआ था। तो हरनावा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की शुरुआत 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति, शेखावाटी किसान पंचायत, शेखावाटी प्रजामंडल, शेखावाटी सुधार संघ? किसकी हुई थी साथियों? तो ये आपकी चिड़ावा सेवा समिति की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुम्हार?
किनको दिया गया है साथियों? तो यह तो आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, मोहनलाल कुम्हार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में, तारागढ़ बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ साथियों, झालीबाग की बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है ना, ये आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर साथियों क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। राज्यपाल को, लोकायुक्त को, उच्च न्यायालय को, मुख्यमंत्री को? जी हाँ, कौन देते हैं साथियों? किसको देते हैं? तो ये राज्यपाल को देते हैं। तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्धा में, अजमेर में, जयपुर में, बिजोलिया में? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है यह तो साथियों वर्धा के अंदर आपकी 1919 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार छपता है एग्जाम में, एक बार नोट कर लीजिएगा। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? 2007 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में, 2012 में? कब बांट दिया था साथियों? तो यह तो आपका 2000 ईस्वी में बांट दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, हाड़ौती पठार में, उत्तरी अरावली में? तो साथियों मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां तो साथियों हाड़ौती के पठार में क्या है आपकी स्थित है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। जी हाँ, जो मिशन बुनियाद है इसका संबंध किससे है? ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से, डिजिटल लर्निंग से? किससे है साथियों? तो यह तो आपका जी हाँ डिजिटल लर्निंग से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोकड़ी क्या है? मोकड़ी जो है ना ये क्या है? ऊन की दरियां है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के खिलौने हैं, लाख की चूड़ियां हैं? अरे मोकड़ी तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये लाख की जो चूड़ियां होती है ना उन्हें मोकड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाडलो एक बार से जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी बेहतरीन किस्मों की जो क्लास है ना ये हम लेकर आते हैं साथियों सुबह 8 बजे। बिल्कुल राजस्थान जीके की क्लास हर रोज 8 बजे आपकी होती है लाडलो। और साथियों आपको सीटी पास करना है और वो भी साथियों बिल्कुल बढ़िया नंबरों के साथ। जी हाँ, तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटी परीक्षा 2026 के लिए श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर साथियों 6500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और लाडलो हर एक क्वेश्चन, जी हाँ साथियों हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन हमने तैयार किया है और हर एक विषय के आपके क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो राजस्थान जीके मतलब कि इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये 3 सब्जेक्ट ये हो चुके हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13 और ये 14। इसके अंदर भी साथियों हम बात करें करंट अफेयर्स इंडिया और भारत है, मतलब कि इंडिया और आपका राजस्थान दोनों का करंट अफेयर्स है, तो 15 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं साथियों। तो 15 सब्जेक्ट आपके साथियों नोट बिल्कुल साथियों नोट्स के रूप में मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए में। अरे लाडलो पास करना है तो एक बार इनको परचेज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, अवश्य साथियों सीटी एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको साथियों ये आपका ई बुक जो है ना ये मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर? अजरक प्रिंट के लिए जो है साथियों यह तो आपका बाड़मेर जो ना बाड़मेर यह आपका क्या है प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? मान्यवादी, जी हाँ, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय,
मुख्य न्यायाधीश। कौन साथियों अधिकृत है? तो यह तो आपका महाधिवक्ता क्या है साथियों? अधिकृत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? अरे लाडलो बिल्कुल है, राजस्थान का एकीकरण जो है ना ये बिल्कुल 7 है, बिल्कुल 7 चरणों के अंदर आपका पूर्ण हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा। एकीकरण के अंदर जो समय है ना ये साथियों 8 वर्ष, जी हाँ 7 महीने 14 दिन का आपका समय लगा था। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। जी हाँ 1 नवंबर 1956 को जाकर है ना ये आपका एकीकरण पूर्ण होता है। अजमेर राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ बिल्कुल साथियों, प्रथम जो आपके मुख्यमंत्री है ना ये कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, बालकृष्ण कोल। कौन थे साथियों? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारा, सिरोही। जी हां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो है ना यह आपका कौन सा जिला स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो ये आपका उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है, बांसवाड़ा है, बारा है, सिरोही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम या फिर चंद्रराज द्वितीय। कौन थे साथियों? तो ये आपके पृथ्वीराज प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो साथियों किसके साथ परामर्श करता है? तो वह मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता हैं इनके साथ में साथियों क्या करता है? परामर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, ज्योति किरण, मणिक चंद्र सुराणा, हीरालाल देवपुरा। कौन थे साथियों? तो यह आपके कृष्ण कुमार गोयल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी, जी हां बिल्कुल साथियों, कौन सी नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की, महानदी की, कावेरी की, गोदावरी की। इंद्रावती नदी जो है ना यह साथियों आपकी गोदावरी की क्या थी? सहायक नदी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तेरहताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? अरे साथियों तेरहताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है, सर्वाधिक रही है साथियों? 2001 से 11, 1971 से 81, 1991 से 2001, 1911 से 1921। कब रही है साथियों? तो यह तो आपकी जी हाँ 1971 से 81 के मध्य रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बवई नृत्य, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गिद्दा नृत्य। बाड़मेर का जो कानन मेला है उसका मुख्य आकर्षण साथियों गेर नृत्य है। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका कानन मेला ये कहां पर लगता है? अरे लाडलो बाड़मेर में लगता है। ये जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन से आपका आंसर आता है। और साथियों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन भी आपका छुपा हुआ होता है, उनको आपको नजर रखना है और ध्यान में भी रखना है क्योंकि वह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त, जी हाँ साथियों, किलेबंदी के जी हाँ यहां पर अवशेष मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से या फिर पीलीबंगा सभ्यता से? कहां से मिले हैं साथियों? तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? HD सांकलिया, BB लाल, BN मिश्रा, VS वाणकर। किसके नेतृत्व में हुआ था साथियों? तो यह आपका HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। और आहड़ कहां पर है? तो आहड़ तो साथियों में मालूम है, पता है, ये तो आपकी उदयपुर में है साथियों। अमरशाही किसका नाम है? आभूषण का,
मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी का, जुत्ती का। अमर शाही, अरे अमर शाही जो है ना ये आपका पगड़ी का क्या है, आपका नाम है। तो पगड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका कोटा है। तो कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, जी हां साथियों, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जो राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य हैं यह साथियों आपके प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जालोर में, श्रीगंगानगर में, बाड़मेर में। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, ऊंट प्रजनन केंद्र बोल सकते हो, यह आपका साथियों बीकानेर केंद्र है। कहां पर है? बीकानेर केंद्र है। और बीकानेर में कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है साथियों। गोडावण कहां पाई जाती है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में। तो साथियों गोडावण जो है ना ये मुख्यतः आपकी, जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो आपका बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, यहां पर ये बहुतायत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 154 में। कहां पर दिया गया है साथियों? तो ये आपका अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों हौसले बुलंद रखिएगा, अवश्य ही साथियों में हमें कामयाबी मिलने वाली है, बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और साथियों कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप से एक बार जुड़ जाइएगा, जहां पर साथियों आपको सबसे पहले आपकी जानकारी देखने को मिलती है। क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको यहां पर प्राप्त होता है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है साथियों सीटी 2026 लिखकर। जी हां साथियों, क्या लिखकर? सीटी 2026 लिखकर आपको मैसेज कर देना है। जी हां। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? भूमि का कटाव, अनियमित वर्षा, वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग। राजस्थान में बार बार अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो यह तो साथियों क्या कारण है? अनियमित वर्षा, मतलब कि नियमित वर्षा नहीं है। कभी तो आपकी वर्षा इतनी ज्यादा हो जाती है, इस कारण से फसल खराब हो जाती है, और कई बार इतनी वर्षा होती ही नहीं जिससे फसल आपकी बढ़िया हो सके। तो दोनों ही कारण साथियों क्या है, यहां पर आपके बिल्कुल सही है। इसी कारण साथियों अनियमित वर्षा है, और कहीं पर आपकी ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। इसी कारण यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, अनियमित वर्षा के कारण ऐसा होता है। जी हां, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट, जीवाधर, जगजीवन भट्ट। अमर काव्य वंशावली का जो लेखक है यह तो साथियों आपका कौन है? तो यह आपके रणछोड़ भट्ट है। रणछोड़ भट्ट ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ, जी हां, हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई थी। मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम, वत्सराज, रामचंद्र। जी हां साथियों, किनके समय हुई थी? तो कौन प्रतिहार शासक थे वो? तो वह आपके शासक रहे हैं लाडलो वत्सराज। वत्सराज के समय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? सालर, खेर, सागवान, धोकड़ा। तो साथियों जो गोंद के लिए जो है ना यह आपका सालर वृक्ष अच्छा साथियों स्रोत है। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे कौन से हैं? अरे चंबल परियोजना दो ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से साथियों? एक तो राजस्थान और एक आपके मध्य प्रदेश। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? 12, 13, 10, 11। कितने हैं साथियों? तो ये 12 जिले हैं, बिल्कुल।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? उदयपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर। किसने भेजी थी साथियों? करौली ने भेजी थी। तो करौली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन, जी हाँ साहिब राम की बात नहीं हो रही है, साहिब दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ढूंढार, अलवर, मेवाड़, मारवाड़। तो ये मेवाड़ से क्या थे साथियों? संबंधित थे। छप्पन का मैदान स्थित है। अरे छप्पन का मैदान कई बार मैंने आपको बता दिया है, यह आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का मैदान है उसे हम छप्पन का मैदान है कहते हैं लाडलो। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बांसवाड़ा। तो काली मिट्टी के जो आपके बर्तन हैं साथियों, ये आपके सवाईमाधोपुर के क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, तराई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? जी हाँ साथियों, तराई या तुरताई माता इनको हमें बोल सकते हैं। और इन्हें साथियों क्या कहते हैं? जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर कहां पर है साथियों? बिल्कुल तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान राज्य द्वारा, जी हाँ साथियों राजस्थान नहीं, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा साथियों सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 जो आपके लोग हैं ना, वह आपके मनोनीत की जाते हैं। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अंदर साथियों राजस्थान का जो है ना, यह आपका 8वां क्रम है। और साथियों हम बात करें क्षेत्रफल में कौन सा है? पहला है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? माउंट आबू में, अलवर में, अजमेर में, जालोर में। अरे अचलगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है साथियों। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कि पंचायती राज निकायों के लिए दलगत चुनाव की सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? जीवी के राव समिति, सदीक अली समिति, के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति। किसने की थी साथियों? तो ये अशोक मेहता समिति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों, जी हाँ, कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ साथियों, बिल्कुल ये जो श्री श्याम बाबा है ना, वह अवश्य बेड़ा पार करवाएंगे। परंतु साथियों आपको परचेज तो करनी पड़ेगी ना। मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। सभी क्वेश्चन इसी के अंदर से आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।